Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of auditing. ऑडिटिंग हम कवर कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड इन टुडेज क्लास हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो बात की है, हम लोगों ने बात की है ऑडिटिंग के मीनिंग के बारे में। ऑडिटिंग की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ ये शॉर्ट में हमने देख लिया था। फर्स्टली हमें ये जानना जरूरी है कि ये हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ डिटेल में आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज देने के लिए, बट हमें मेन चीजें माइंड में रखनी है। हमें इसमें ऐसा नहीं है कि अपने आंसर को 200 या 150 वर्ड में प्रेजेंट करना है तो आपको पूरी गाथा याद रखनी है, राइट। वी नीड टू ओनली मेमोराइज कि ये सब्जेक्ट है क्या, किस बारे में बात करता है, इस रिलेटेड फैक्ट क्या है, सो दैट जब हम इसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट। एमसीक्यू जो पिछले साल पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में वो भी हम करेंगे, प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यू भी हम करेंगे। और इसी तरीके से ऑडिटिंग के साथ साथ हम लोग बाकी यानी अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल, आपके जो यहाँ पे लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, ये सारे लॉज वगैरह भी हम यहाँ पे कवर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करनी है। अच्छा, इन केस यू आर लाइक यू हैव एनी सजेशन विद रिगार्ड टू द वीडियोस एंड कंटेंट, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब आपको पता चल गया किस तरीके से ये सीरीज चलने वाली है, किस तरीके से कंटेंट आप तक पहुंचने वाला है, तो यही वे रहने वाला है और बाकी सब्जेक्ट का भी यही तरीका रहने वाला है। तो इन केस आपके कोई सजेशन है तो वो मोर देन वेलकम है। एंड इफ यू आर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि मैं और इधर उधर की बातें नहीं कर रही हूँ, फॉर्म, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, पता है आनी है आपकी नोटिफिकेशन, तो एक तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तैयारी को किक स्टार्ट करते हैं। देखिए जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक मोटिवेशन भी नहीं आती है, तब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस भी नहीं होती है। तो फर्स्ट चीज यही होती है, इधर उधर भटकने की बजाय क्या सोर्सेस फॉलो करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, एग्जाम आएगा नहीं आएगा, कब से तैयारी स्टार्ट करें, स्ट्रैटेजी वीडियो, टॉपर्स वीडियो, ये सब के बाद भी आपको एट लास्ट जो चीज करनी है वो पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे फर्स्ट चीज होती है, आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, उसके साथ साथ आपको जो भी करना है, स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है, एग्जाम रिलेटेड इन्फो देखनी है, वो सब आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, राइट। ऑडिटिंग का मैं मीनिंग आपको बता चुकी हूँ। अकाउंटिंग में हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, बट ऑडिटिंग में हम उन्हीं जो रिकॉर्डिंग है उनको रिव्यू करते हैं कि जो हमने रिकॉर्डिंग करी है उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, इंटेंशन नली और अनइंटेंशनली कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। बिकॉज गड़बड़ हो गई तो जो ऑडिटिंग में हम मतलब जो हमने अकाउंटिंग में एक पिक्चर और जो रिपोर्ट लोगों के सामने दी है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो जब एक ऑडिटर ऑडिटिंग करके क्लीन चिट दे देता है आपके अकाउंट्स को, तो वो आगे लोग उस चीज पे भरोसा करते हैं कि ये सिर्फ अकाउंट का ऑडिट हो चुका है तो ये भरोसे के लायक है। मीन्स जो ओनर्स हैं वो हमें एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑडिट रिपोर्ट हमें ये बात बताती है, राइट। तो फीचर्स देखते हैं। ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं आपने कहीं से भी रेंडमली कुछ भी उठाया और कैसे आप स्टार्ट कर दोगे रिव्यू करना, नहीं। हम प्लान करते हैं कि हमें कैसे कैसे अकाउंट्स को रिव्यू करना है, तो एक प्लानिंग होती है और एक स्ट्रक्चर तरीके में आप एग्जामिन करते हो जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बताया कि मैं आपको अकाउंटिंग में बताऊंगी कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या क्या उसमें हम इंक्लूड करते हैं, क्या क्या वो प्रेजेंट करती हैं चीजें, राइट। अभी समझ में नहीं आएगा जिसका अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, तो आप बस ये जानिए जो अकाउंट्स में हम लोग अपनी स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आप सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे रिव्यू करते हो। प्लस वेरिफिकेशन की बात है, वेरी ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हो ना, वेरीफाई कर रहे हो कि जैसे आपने जो भी वाउचर बनाया था वो आपने प्रॉपर वाउचर को आगे रिकॉर्ड करा, कहीं वाउचर मिस तो नहीं हो गया कोई, और अगर वाउचर में जो अमाउंट है वो आगे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें करके आप जो अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करने का काम करते हो कि चीजें सही ट्रांसफर हुई हैं, पोस्ट हुई हैं। तो ये वेरीफाई करता है एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं वो कितने हद तक एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब बिना गलती के है। एविडेंस बेस्ड होता है। देखिए जो ऑडिटर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहा है, ऑडिटर अपनी मर्जी से चीजें, ऑडिट जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो अपनी मन मर्जी से यहाँ पे नहीं कर रहा है, वो उसी बेसिस पे करेगा जब वो आपके अकाउंट को रिव्यू कर रहा है। तो अकाउंट से जो भी उसे डिटेल मिली है, यानी कि जो भी एविडेंस मिले हैं उस बेसिस पे, तो जो ऑडिटर की फाइंडिंग्स होती हैं वो कुछ एविडेंस पे बेस्ड होते हैं, जो एविडेंस उसने ऑडिट प्रोसेस में उसको मिले। अब ऑडिट प्रोसीजर एक अलग टॉपिक है,
ऑडिट का जो प्रोसीजर होता है किस तरीके से, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है, वो हम आगे एक नए टॉपिक में देखेंगे। बट ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें वो आपके अकाउंट को रिव्यू करता है और रिव्यू करने से लेके फाइनल एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो इस दौरान जो भी उसे चीजें मिली हैं, जो भी उसके एविडेंस है, जो भी वो कंक्लूड कर पा रहा है, वो ऑडिटिंग में वो प्रेजेंट करता है, राइट। और उसकी ऑडिट जो रिपोर्ट होती है वही एक कंक्लूजन के लिए फाउंडेशन का काम करती है, बिकॉज उसकी रिपोर्ट को मल्टीपल अदर पीपल लाइक इन्वेस्टर देख सकते हैं कि ये कंपनी में कोई फ्लॉ तो नहीं है, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट क्लीन है या नहीं। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, मतलब जिनका भी मेरी कंपनी में इंटरेस्ट है, जो भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख रहे हैं, चाहे वो मेरे क्रेडिटर्स हो, कौन होते हैं नहीं पता तो मैं बताऊंगी। सिंपल सी बात है, जिनसे मैंने उधार पे सामान ले रखा है, जो मेरे सप्लायर है, बैंक से मैंने उधार ले रखा है, या फिर मेरी कंपनी में शेयर्स में कोई पैसा लगाएगा, ये सब लोग देखना चाहेंगे कि मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इनको इनका जो अमाउंट मेरे पास उधार है वो चुका पाऊंगी या नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पे ये देखने के लिए मेरे अकाउंट को रिव्यू करते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट भी इनके लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट मतलब जब भी आप ऑडिटिंग कर रहे हो तो आप एक अलग पर्सन लोगे जो बायस नहीं है। अलग से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक तो वो बायस नहीं होगा, आपकी कंपनी के ही किसी पर्सन से आप कह दो कि आप ऑडिट कर दो, तो वो तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी की फ्लॉस को छुपाने की कोशिश करेगा, राइट। पार्शियलिटी रहेगी। तो ये एक इंडिपेंडेंट प्लस एक क्वालिफाइड पर्सन भी चाहिए होता है। मैंने आपको बताया कि हमें चाहिए भाई आईसीआई क्वालिफाइड एक चार्टेड अकाउंटेंट जो ऑडिटिंग करेगा। हम बिना क्वालिफाइड पर्सन से ऑडिट रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर करा सकते हैं। हाँ, आप वेरिफिकेशन करा लो भले ही कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल रिपोर्ट और स्टैंप जो होती है ना, वो चार्टेड अकाउंटेंट की ही लगती है। तो एट लास्ट जो जवाबदेही होती है, अगर मान लो कुछ गड़बड़ हुई, तो चार्टेड अकाउंटेंट ने अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रखी है, उसका साइन एंड स्टैंप है, तो चार्टेड अकाउंट नहीं कह सकता कि गलती मैंने नहीं करी, गलती तो इन लोगों ने करी है। नो, बिकॉज वो वहां पे अकाउंटेबिलिटी आपकी बन जाती है। तो ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है एक इंडिपेंडेंट पार्टी के थ्रू, जो क्या इंश्योर करती है, इम्पार्शियलिटी, बायसनेस ना हो। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कंप्लायंस। देखिए, ऑडिटिंग का प्रोसेस जो है उसको कुछ प्रॉपर रूल्स मान के चलने होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मान के चलने होते हैं, जो स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे फर्दर। तो ये स्टैंडर्ड है क्या? ये स्टैंडर्ड है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मतलब ये कुछ रूल्स या नॉर्म्स हैं जो ऑडिटिंग को लेके आपको वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड भी आपको फॉलो करने होते हैं ऑडिटिंग में। लीगल एंड एथिकल कंसर्न, ये पॉइंट तो देखिए हर चीज में है, चाहे आप अकाउंट्स प्रिपेयर करो, चाहे आप ऑडिट करो, चाहे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, आई एम टीचिंग हियर। तो एक लीगैलिटी मतलब कुछ मैं इलीगल चीज ना करूं, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और एथिकल, एथिक्स इज समथिंग जो राइट एंड रॉन्ग की बात करती है, राइट, राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट की बात करती है। तो एथिकल होना मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप राइट कंडक्ट, राइट पाथ फॉलो कर रहे हो ऑफ डूइंग द थिंग। तो जो भी आपका ऑडिटिंग है वो प्रॉपर लॉस को फॉलो करे और एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करे। आप फॉर एग्जांपल कोई सीए अपने बेनिफिट के लिए ही आपकी ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ कर रहा है, या आपके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने में आपकी बात छुपा रहा है और देन एक फेयर रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे रहा है, तो वो कहीं से भी एथिक्स नहीं है, राइट। वो कहीं से भी एथिक्स नहीं है। वो अपने प्रोफेशन के साथ एक तरीके से अपने प्रोफेशन की जो भी चीजें हैं, या जो वो ट्रू एंड फेयर, उन पे ट्रस्ट करके आगे चीजें एक्शन लिए जाएंगे, तो उनके एक्शंस जो है यहाँ पे वो अनएथिकल कहे जा सकते हैं। प्लस कंटिन्यूस और पीरियोडिक, एक टाइम ऐसा नहीं है कि अभी ऑडिट हुआ फिर खत्म। ऑडिट एक रेगुलर प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज कंपनी खोली, आप कहोगे कि 20 साल बाद मेरी कंपनी बंद होगी तो 20 साल बाद में इकट्ठे ऑडिट करवाऊंगा, नहीं। या तो ये मतलब कुछ इसके फिक्स टाइम पीरियड होते हैं, या तो आप ईयरली करोगे, क्वार्टरली करोगे, जैसे अकाउंट्स बनते हैं कंपनी के, आप रिकॉर्डिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं हर 6 महीने बाद अपना क्या देखती हूँ, कितना इनरोलमेंट हुआ स्टूडेंट का, कितना मेरा कॉस्ट लगा, कितना मुझे अर्न हुआ, मतलब कॉस्ट टोटल मुझे कितना लग रहा है, कितना मुझे अर्न या फिर प्रॉफिट हो रहा है। अर्निंग और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। अर्निंग में टोटल अर्निंग की बात होती है, लेकिन जब मैं प्रॉफिट की बात करती हूँ तो मैं कॉस्ट हटा के देखती हूँ। तो ये सब चीजें मैं अपने पास रिकॉर्ड करके रख रही हूँ, और हर 6 महीने में मैं इसको एक प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देख रही हूँ, राइट। तो ये क्या चीज है, ये मैं हर 6 मंथ के गैप की बात कर रही हूँ। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद जब कोई काम होता है, तो ऑडिट भी आप एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद करते हो। ऐसा नहीं है आज कंपनी खोली और जब कंपनी बंद करेंगे तब हम इसका ऑडिट कराएंगे, राइट। तो ये चीज नहीं होती, कंटिन्यूस होता है। डुअल रोल प्ले करता है। डुअल मतलब सबसे पहली बात तो ये डिटेक्ट करता है कि क्या गलती है। भाई गलती क्या है ये तो पता चले। आपने वाउचर, एक वाउचर कोई मिस कर दिया, वो वाउचर आपने डाला ही नहीं है, या आपने 2554 को 2454 लिख दिया है। ये अकाउंट में भी, अकाउंटिंग करते हुए भी हम ये गलतियां फाइंड आउट करते हैं, राइट।
आई टेल यू। तो यहाँ पे ये चीज है, तो ये सारी अलग अलग टाइप की गलतियां हैं। टाइप्स ऑफ एरर हमारा टॉपिक है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मैं आगे बताऊंगी कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे। तो एक तो ये करता है डिटेक्ट करने का काम, और फिर जो गड़बड़ हो गई है तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर, आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो, ये बात भी ऑडिटिंग करता है। तो इस तरीके से ये डुअल रोल प्ले कर रहा है। अब एमसीक्यू में पूछ ले कि डुअल रोल से क्या मतलब है, तो डुअल रोल मीन्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन बोथ। आप डिटेक्ट भी कर रहे हो गलती, आप एरर को पता भी लगा रहे हो, और उसकी प्रिवेंशन के लिए भी आप बात कर रहे हो। सो यहाँ पे हमने फीचर्स कंप्लीट करे, आई होप इजीली समझ में आए होंगे, क्योंकि मीनिंग में भी कहीं ना कहीं हमने यही सब बातें करी थी, और घूम फिर के ऑब्जेक्टिव में भी यही चीजें हैं। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव में कोई डिटेल कहानी नहीं लिखी, आप देख रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या कि वाई ऑडिटिंग, मतलब एक तरीके से ये है कि ऑडिटिंग से क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, एक तरीके से एम क्या है आपका ऑडिटिंग का। तो यहाँ पे मैंने पूरी कहानी में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इतना ऑडिटिंग के बारे में आप जान चुके हो कि आप डायरेक्ट पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो देयर आर सर्टेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब जो जिस मेन कारण से हम ऑडिटिंग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण जो है हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अकाउंटिंग में बनाते हो वो एक्यूरेट है या नहीं। एक्यूरेट मतलब उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, हम इतनी देर से यही चीजों पे बात कर रहे हैं, तो ये वही पॉइंट है। फिर लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाइंस करके चलना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जो आपके अकाउंट्स हैं, जो रिकॉर्डिंग आपने की है, वो प्रॉपर लॉ और रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, जितने भी लॉज उसके रिगार्डिंग है वो फॉलो करके बनाई गई है या नहीं। प्लस आप डिटेक्ट करोगे एरर एंड फ्रॉड, आप देखोगे गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है कि नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, अब जिसको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अकाउंट्स में आप समझेंगे डिटेल में। मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, मतलब मेरे दो अमाउंट इक्वल आने चाहिए, इधर एंड इधर, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो कुछ कारण होगा ना। तो आपने यहाँ ये पता लगा लिया कि यस मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आपने डिटेक्ट कर ली कि एरर है, या तो गड़बड़ हुई है या कुछ गड़बड़ की गई है, राइट। फिर आप देखेंगे कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट आप वेरीफाई करोगे कि वो करेक्ट है या नहीं। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग के, दीज ऑल आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। आई होप इन सब का मतलब हमें समझ में आ गया है, और मुझे कोई दो दो तीन तीन लाइन लिख के इनको समझाने की आपको जरूरत अब नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इनको तीन चार लाइन में एक्सप्लेन करना है, बस ये चीज आप याद रखो। फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेलुएट करना। अब इंटरनल कंट्रोल हमारा एक सेपरेट टॉपिक है ऑडिटिंग में, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट भी करते हैं और इंटरनल चेक भी करते हैं। क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में आगे, यहाँ पे डिटेल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम। तो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है या नहीं, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये सारी चीजें आप इवेलुएट करोगे। फिर जो भी एरर एंड फ्रॉड्स हुए हैं उनको प्रिवेंट करो, भाई गड़बड़ क्या हुई है अब उनको हम ठीक कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। अब हाउ, ये कैसे कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटर का लास्ट स्टेप होता है वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट बना के बताएगा कि फाइनेंशियल अकाउंट एक्यूरेट है, क्लीन चिट दे दोगे आप या गड़बड़ बताओगे। तो ये ऑडिट रिपोर्ट मल्टीपल लोग यूज करते हैं ये देखने के लिए कि हाँ अगर ऑडिटर ने बोला है मतलब ये कंपनी, दिस कंपनी इज डूइंग गुड, तो मतलब हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग हो गए, बैंक जिन्होंने आपको उधार दे रखा है, सप्लायर जिनसे आपने उधार में माल खरीद रखा है, शेयर होल्डर जो आपकी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो इन सब लोगों को आपकी कंपनी से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। कंज्यूमर्स जो हमसे अटैच्ड है, हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये सब लोग कहीं ना कहीं मेरी कंपनी में कुछ ना कुछ स्टेक रखते हैं, तो ये सब मेरे स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये मेरे अकाउंट्स को, मेरी ऑडिट रिपोर्ट को चेक करके चलेंगे टू नो कि मेरी कंपनी कितनी सही है, एक्यूरेट है या नहीं, भरोसे के लायक है या नहीं, ताकि वो अपने फर्दर डिसीजंस जो हैं वो ले सके। फॉर एग्जाम्पल बैंक अगर देख रहा है कि मेरी कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, ऑडिट की रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, ऑडिटर ने कुछ क्लेम करा हुआ है, और मैं किसी XYZ नए बैंक के पास लोन लेने गई, तो बैंक ने अगर वो चीज नोटिस में है बैंक के, तो बैंक मुझे लोन देने से मना कर देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि कुछ ना कुछ तो उनके अकाउंट्स में घपला, क्या चल रहा है ये नहीं पता, लेकिन घपला चल रहा है ये चीज पता है, राइट। तो ये इस तरीके से लोगों की डिसीजन मेकिंग में, स्टेक होल्डर्स की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। प्लस आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाती है। देखिए एफिशिएंसी वर्ड जब भी हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि आपका जो इनपुट है ना वो कम से कम लगे और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आए।
इनपुट आउटपुट रेशियो की बात यहाँ पे एक तरीके से होती है एफिशिएंसी में। तो आपका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, आप जो काम कर रहे हो वो बढ़ाती है। कैसे? कि आपकी गलती पता चल जाएगी, गलती क्या कर रहे हो, कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है, आप उसको करेक्ट करें टाइमली, तो एक एफिशिएंसी उसमें बढ़ती है और आपका जो है वो टाइम सेव यहाँ पे होता है, राइट। फिर है फाइनेंशियल साउंडनेस। साउंडनेस मतलब कोई चीज, साउंड जब मैं कह रही हूं तो एक तरीके से सिंपल जानो कि वो चीज ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पर्सन ऑफ साउंड माइंड, मतलब पर्सन का दिमाग विमाग सब, पर्सन उस तरीके से ठीक है, फिट है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल साउंडनेस ये प्रूव करता है। जब आपने ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन लिख दिया, इसका मतलब जो कंपनी है उसके जो फाइनेंशियल अकाउंट है दे आर गुड, ट्रस्टेबल, रिलायबल एंड एक्यूरेट। क्लियर? सो दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव। एक दो बार पढ़ोगे बस चीजें माइंड में रहेंगी, समझना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और अगेन एग्जाम में समझाने को आएगा भी नहीं। अब एक प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू डू। आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव है लेकिन कैसा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये मैंने एक ही एमसीक्यू इंक्लूड करा है क्योंकि एमसीक्यू हम अलग से सारे मतलब प्रॉपर सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू नीड मोर एमसीक्यू एंड वांट एमसीक्यू सीरीज फ्रॉम माय साइड, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि हम एमसीक्यू सीरीज भी और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके एमसीक्यू पे भी पहुंचे। तो पहला है डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड रिलेटेड टू प्रिंसिपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, देखिए ये तो आप सबसे पहले काट दो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो हम अकाउंटिंग में करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम अकाउंटिंग में बनाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देना, या फिर मेंटेन अकाउंट्स प्रॉपरली। अब अगेन अकाउंट मेंटेन करने का काम आप अकाउंट में करोगे, वहां मेंटेनेंस और सब रिकॉर्डिंग वगैरह सब आप अकाउंट में कर रहे हो। अब ये दो पॉइंट हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड तो ठीक है, मैंने लिखा था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन रिलेटेड टू प्रिंसिपल मतलब वो किस तरीके का एरर है, राइट। ये आपके प्रिवेंटिव में चला जाता है कि आपने डिटेक्ट करा लेकिन फिर आप पहचान रहे हो कि वो कौन से टाइप की गड़बड़ है, सो दैट आप उसको करेक्ट कर पाओ, राइट। तो ये तो एरर पढ़ेंगे हम, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, राइट। लेकिन ये कौन से टाइप की गड़बड़ कर रहे हो ताकि आप उसको सही कर पाओ, तो ये कहीं ना कहीं प्रिवेंशन की बात हो जाती है। तो ये हमारा प्राइमरी नहीं, ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन सेकेंडरी होता है। लेकिन बिल्कुल प्राइमरी, बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो वो होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है उस पे आप अपना ओपिनियन दो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, एक्यूरेट है, फ्री फ्रॉम लाइक मिस्टेक्स है, फ्री फ्रॉम एरर है, फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स है, राइट। सो अभी हमने क्या कवर करा? अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं? अगर मैं देखूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप टिक मार्क करते हुए चल सकते हो। ऑडिटिंग का मीनिंग हम कर चुके हैं, ऑडिटिंग का डेफिनेशन हम कर चुके हैं, ओरिजिन कहां से आया, कौन से वर्ड से आया, थोड़ा बहुत हम लोग इवोल्यूशन पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है ये हम कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है ये सब तो आप पुरानी वीडियोस के थ्रू इसको कवर कर सकते हैं टॉपिक को। एंड अभी आज हमने करा फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, राइट। फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एडवांटेज मतलब पॉजिटिव पॉइंट एंड द नेगेटिव पॉइंट, मींस पॉजिटिव एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। एरर्स क्या होते हैं ऑडिटिंग में जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ क्लासेस देखिए, छोटी वीडियो बना रही हूँ मैं, बहुत डिटेल नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे टॉपिक वाइज बना रही हूँ। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपके मैं अराउंड 30 वीडियोस तक, छोटी छोटी वीडियोस हैं, 30 वीडियोस में इन टोटल मैं ये सब कंप्लीट कर दूं और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी स्टार्ट कर दें। तो जब तक एग्जाम की नोटिफिकेशन आए हम लोग कुछ सिलेबस, जैसे कि हम ऑडिटिंग अपना पहले से ही कंप्लीट रख ले, सो दैट आप लोग एक वन गो में देखना चाहो तो कोई बैठ के आराम से देख सकता है। और उसके साथ साथ मैं अकाउंटिंग भी स्टार्ट कर दूं। अकाउंटिंग थोड़ा लेंदी है, समझने में टाइम लगेगा, जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे बहुत बेसिक से चीजें बतानी पड़ेंगी। तो आई एम प्लानिंग की अकाउंटिंग भी हम लोग स्टार्ट कर दें और नोटिफिकेशन आने से पहले पहले हम काफी चीजें उसकी भी कवर कर ले। सो आई होप चीजें समझ में आ रही हैं और आपकी हेल्प हो रही है। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज योर कमेंट एंड योर मैसेजेस आर द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज, आई ओनली नीड आपके रिव्यू, आपके फीडबैक, आपका सपोर्ट, सो दैट हम ये पूरा कोर्स ईपीएफओ का ऑनलाइन आपको फ्रीली प्रोवाइड करा सके और आप लोग जितना मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं वो लें और इस बार अपनी सीट एग्जाम में मेक श्योर करें। ओके, so that's all everyone. Thank you. See you in the next video with the further topic.